जब हम लोग उठना शुरू हुए तब हमें किसी न किसी षड्यंत्र के तहत दबा दिया गया, और ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। क्या आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बिना सीडी वेरीफाई किए हुए, बिना आपसे पूछे हुए आपको बर्खास्त कर दिया? गलती है वो, उसमें आप नहीं है? देखिए, मैंने अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, और उसमें अगर आप लोग इस बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी का मैं पहले भी सिपाही था, आज भी सिपाही हूं, और मेरी वजह से आम आदमी पार्टी पे कभी कोई कलंक नहीं लगेगा, और मैं बिल्कुल ये इस बात को सिरे से नकारता हूं। ये बिल्कुल मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, ये साजिश है, और इसकी जो है ना जांच होनी चाहिए। क्या सीडी में आप नहीं है तो फिर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों दिया? दोनों में से एक बात हो सकती है, आपको बर्खास्त या तो गलत किया गया है या आप सीडी में नहीं। आप इसमें आप बातों को ना गलत मोड़ रहे हो। इसमें आप ये देखिए कि आप लोगों ने चला दिया, पता नहीं मुझे रावण बना दिया, क्या बना दिया, जो भी है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये जांच का विषय है भाई, जांच करिए आप सीडी में थे या नहीं, ये जांच का विषय है। आप लोग जांच करवा लीजिए, आपको ही पता चल जाएगा। आप बता सकते हैं, लेकिन क्या आप सीडी में थे या नहीं? आप ये आपका जांच का विषय है सर। मैं कितनी बार कहूं, मैंने कोई जांच नहीं की, आपने कोई जांच नहीं की, किसी ने कोई जांच की? आपको बर्खास्त किसने जांच की? देखो, दिखाओ क्या जांच की किसने? सीएम ने क्या, केजरीवाल ने जांच की, आपको बुलाया, बातचीत हुई, आपसे पूछा? देखिए, मैंने फिर कहा आपको, ये जांच का विषय है, जांच करवा लीजिए आप। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और आप लोगों से भी अपील है कि एक तरफा चीजें ना दिखाएं, क्योंकि जिस तरह से हरेसमेंट, ये सारी चीजें हैं, ये गलत है। इसमें सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये कोई नई बात नहीं। बर्बरिक का सिर मांगा था हमारे भाई का, ठीक है। आप कितना इतिहास उठा लो इस देश का, हमेशा दलितों पे उत्पीड़न हुआ, दलितों को दबाया गया है। मैं एक गरीब परिवार से हूं, मैं अच्छी तरह समझता हूं, मैं वकालत में भी था। तथ्यों को कैसे मोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। कानून जो है ना, बड़े बड़े लोगों के घर की जागीर बनी हुई है। गरीब आदमी को फंसा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये षड्यंत्र है भाई। मैं कह रहा हूं आपको बार बार, ये षड्यंत्र है, ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। संदीप, क्या ये जो कल से आप लोग चला रहे हो गलत, आप तलाश कर रहे थे संदीप, लगातार फोन कर रहे हैं, आपका फोन भी नहीं उठ रहा है, कहा जा रहा है संपर्क कर लेंगे, बाहर हैं, लेकिन आप केजरीवाल साहब के साथ होते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। ये आपको ये आपको किसने प्रूव कर दिया कि मैं केजरीवाल साहब के साथ था? हेलो, आप केजरीवाल साहब नहीं थे? नहीं, आप ये क्या कैसे प्रूव कर सकते? नहीं, आपने इस्तीफा देने गए थे केजरीवाल साहब के घर पे? बात सुनिए मेरी, ये जो आप चला रहे हो, कल से चला रहे हो, मैं भी बहुत आहत हुआ हूँ इससे। मुझे भी आपने जो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो छवि खराब करने की कोशिश की गई, जो भी हुआ, ये सारी चीजें तथ्य हैं। आपके तथ्यों की जांच करो आप। और आपके चैनलों ने कहा ये ऑथेंटिसिटी नहीं है इसकी कोई वीडियो की, एबीपी न्यूज ने कहा ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो जब जिस चीज की ऑथेंटिसिटी नहीं, पहले ऑथेंटिसिटी तो करो भाई जांच। ये तो षड्यंत्र है, घोर षड्यंत्र है। और ये मैं बता दूं सारे भाई, मेरे समाज के लोगों, सुन लो, ये षड्यंत्र इसलिए था कि मैंने बाबा साहब की प्रतिमा अपने घर में स्थापित की, ताकि अगर कोई भी आएगा तो यहाँ दलित आएगा। और ये षड्यंत्र इसलिए है कि दलितों में भी महादलित वाल्मीकि। लेकिन मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि मैं आपके उस परिवार का सदस्य हूं जिसने माता सीता को अपने आश्रम में रखा, वाल्मीकि भगवान ने, और उन पे भी लाछन लगाया गया। उन्होंने भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं तो हर परीक्षा के लिए तैयार हूं, अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं, लेकिन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। ये जांच का विषय है, आप बिना जांच के किसी को कुछ नहीं कह सकते। संदीप, ये कहा जा रहा है षड्यंत्र में तो बहुत बड़े लोग हैं, हमारी पार्टी के भी, हम सब के लोग पीछे लगे रहते हैं। आपकी पार्टी में भी? मैं ये नहीं कह रहा मेरी पार्टी का, आपने नहीं कहा कि अपनी पार्टी की? नहीं, ये मैंने नहीं कहा। हमारी पार्टी के पीछे, हमारे लोगों के पीछे, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग कैसे सत्ता में आ गए, ये लोग पता नहीं कहां गए। अब वो वीडियो मैंने भी देखा था, उसमें हल्का सा आदमी, मैं यार 150 किलो का आदमी शुरू से ही इतना तगड़ा रहा हूं। कोई कह रहा 2 महीने पहले की, कोई कह रहा 3 महीने पहले की। ये क्या है? आप लोग प्रूव करो इसको वो करो, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो, और उसके बाद बात करो। 15 दिन से ये सीडी अरविंद केजरीवाल के पास थी, क्या आपसे इस बारे में कोई बात हुई थी पार्टी की या किसी नेता की? आप देखिए सर, ये लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, ये मीडिया ट्रायल है, आप भी पता नहीं क्या क्या पूछोगे। मेरा सीधा सीधा एक ही जवाब है, ये जो है षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। और मैं क्योंकि वाल्मीकि समाज से हूं, वाल्मीकि समाज का कभी कोई मंत्री नहीं रहा यहाँ पर, मैं समाज का काम कर रहा था, मैं दलित समुदाय का एक चेहरा बन रहा था धीरे धीरे, जो किसी भी पार्टी में आज बिल्कुल नहीं है। ये मुझे फंसाया गया है,
ये जिस तरह के भी चीजें बदनाम करने की कोशिश की गई है, ये वही है, षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। बार बार आप वाल्मीकि समाज का नाम ले रहे हैं, बार बार आप मंदिर का नाम ले रहे हैं, आखिर क्यों संदीप? जब वीडियो में आप साथ जाहिर हो रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं, वीडियो देखा नहीं, तो क्यों? आप बताइए, राजकुमार चौहान भी जो है वाल्मीकि समाज के, जय किशन भी वाल्मीकि समाज के, आप जज थोड़ी हो सर। नहीं, जज नहीं, आप जज नहीं हो। वाल्मीकि समाज का नाम ले रहे हैं, आप क्यों कह जज रहे नहीं, हैं? मैं वाल्मीकि समाज से हूँ इसलिए नाम ले रहा हूँ। आप जज नहीं है, ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए इसकी, जांच का विषय है, जांच का विषय है। आपने संदीप भाई वीडियो देखा? जितना उस पर न्यूज पे दिखा रहे वो मैंने देखा, लेकिन मैं सिरे से नकारता हूँ चीजों को, मैं सिरे से नकारता हूँ। जांच का विषय आप जांच करवा। अगर आप कॉन्फिडेंट है संदीप जी, तो ये दिल्ली के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, सोची समझी रणनीति का ये हिस्सा है। जो ये सीडी है इसकी विश्वसनीयता की जांच होनी चाहिए। और बार बार ये कह रहे थे कि मैं दलित परिवार से हूं, मैं गरीब परिवार से हूं, इसीलिए मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। मैं एक चेहरा बन रहा था दलित, अपनी पार्टी में एक दलित चेहरे के रूप में सामने आ रहा था। सीडी की पुष्टि नहीं की है और कहा कि सीडी में जो चेहरा दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, अम्बेडकर की मूर्ति लगाने से साजिश रची गई है। अच्छी तरह समझता हूँ, मैं वकालत में भी था। तथ्य को कैसे मोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। कानून जो है ना, बड़े बड़े लोगों के घर की जागीर बनी हुई है। गरीब आदमी को फंसा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये षड्यंत्र है भाई। मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, ये षड्यंत्र है, ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, जांच होनी चाहिए। संदीप, क्या ये जो कल से आप लोग चला रहे हो गलत, आप तलाश कर रहे थे संदीप, लगातार फोन कर रहे हैं, आपका फोन भी नहीं उठ रहा है, कहा जा रहा है संपर्क कर लेंगे, बाहर हैं, लेकिन आप केजरीवाल साहब के साथ होते हैं, फोन नहीं उठाते नहीं, हैं, ये आपको तो कैसे? ये आपको किसने प्रूव कर दिया कि मैं केजरीवाल साहब के साथ था? हेलो, आप केजरीवाल साहब के साथ नहीं थे? नहीं, आप ये कैसे प्रूव कर सकते नहीं, हैं? आपने इस्तीफा देने गए थे केजरीवाल साहब के घर पे? बात सुनिए मेरी, ये जो आप आज चला रहे हो, कल से चला रहे हो, मैं भी बहुत आहत हुआ हूँ इससे। मुझे भी आपने जो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो छवि खराब करने की कोशिश की गई, जो भी हुआ, ये सारी चीजें तथ्य हैं। आपके तथ्यों की जांच करो आप। और आपके चैनलों ने कहा ये ऑथेंटिसिटी नहीं है इसकी कोई वीडियो की, एबीपी न्यूज ने कहा ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो जब जिस चीज की ऑथेंटिसिटी नहीं, पहले ऑथेंटिसिटी तो करो भाई जांच। ये तो षड्यंत्र है, घोर षड्यंत्र है। और ये मैं बता दूं सारे भाई, मेरे समाज के लोगों सुन लो, ये षड्यंत्र इसलिए था कि मैंने बाबा साहब की प्रतिमा अपने घर में स्थापित की, ताकि अगर कोई भी आएगा तो यहाँ दलित आएगा। और ये षड्यंत्र इसलिए है कि दलितों में महादलित वाल्मीकि। लेकिन मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि मैं आपके उस परिवार का सदस्य हूं जिसने माता सीता को अपने आश्रम में रखा, वाल्मीकि भगवान ने, और उन पे भी लाछन लगाया गया। उन्होंने भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं तो हर परीक्षा के लिए तैयार हूं, अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं, लेकिन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। ये जांच का विषय है, आप बिना जांच के किसी को कुछ नहीं कह सकते। संदीप, क्या ये हमारी पार्टी के भी, हम सब के लोग पीछे लगे रहते हैं। आपकी पार्टी में भी इसका मैं ये नहीं कह रहा मेरी पार्टी का, आपने मैं नहीं ये कहा कि अपने पार्टी की नहीं, ये मैंने नहीं कहा। हमारी पार्टी के पीछे, हमारे लोगों के पीछे, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग कैसे सत्ता में आ गए, ये लोग पता नहीं कहाँ गए। अब वो वीडियो मैंने भी देखा था, उसमें हल्का सा आदमी, मैं यार 150 किलो का आदमी शुरू से ही इतना तगड़ा रहा हूँ। कोई कह रहा 2 महीने पहले की, कोई कह रहा 3 महीने पहले की। ये क्या है? आप लोग प्रूव करो इसको वो करो, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो और उसके बाद बात करते हैं। और ये 15 दिन से ये सीडी अरविंद केजरीवाल के पास थी, क्या आपसे इस बारे में कोई बात हुई थी पार्टी की या किसी नेता की? आप देखिए सर, ये लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, ये मीडिया ट्रायल है, आप भी पता नहीं क्या क्या पूछोगे। मेरा सीधा सीधा एक ही जवाब है, ये जो है षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। और मैं क्योंकि वाल्मीकि समाज से हूँ, वाल्मीकि समाज का कभी कोई मंत्री नहीं रहा यहाँ पर, मैं समाज का काम कर रहा था, मैं दलित समुदाय का एक चेहरा बन रहा था धीरे धीरे, जो किसी भी पार्टी में आज बिल्कुल नहीं है। ये मुझे फंसाया गया है। ये जिस तरह के भी चीजें बदनाम करने की कोशिश की गई है, ये वही है, षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। बार बार आप वाल्मीकि समाज का नाम ले रहे हैं, बार बार आप मंदिर का नाम ले रहे हैं, आखिर क्यों संदीप? जब वीडियो में आप साथ जाहिर हो रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं, वीडियो देखा नहीं, तो आप बताइए, राजकुमार चौहान भी जो है वाल्मीकि समाज के, जय किशन भी वाल्मीकि समाज के, आप जज थोड़ी हो सर। नहीं, जज नहीं, आप जज नहीं हो, वाल्मीकि समाज आप जज नहीं। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ इसलिए नाम ले रहा हूँ। आप जज नहीं है, ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए इसकी, जांच का विषय है, जांच का विषय है। आपने संदीप भाई वो वीडियो जितना उस पे न्यूज पे दिखा रहे थे वो मैंने देखा, लेकिन मैं सिरे से नकारता हूँ चीजों को, मैं सिरे से निकारता हूँ। जांच का विषय आप जांच करवा लीजिए। तो संदीप कुमार को आप सुन रहे थे। संदीप कुमार ने अपने आप को बचाने के लिए दलित कार्ड खेला है। उनका कहना है कि मैं महादलित वाल्मीकि समाज से हूं, इसीलिए मुझे फंसाया जा रहा है। वाल्मीकि समाज से हूं, समाज का काम कर रहा था। सरोज सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। सरोज, खुद को बचा रहे हैं संदीप कुमार, वाल्मीकि समाज का बार बार नाम लेकर दलित कार्ड खेल रहे हैं।
जी बिल्कुल, क्योंकि जिस सीट से आते हैं वो रिजर्व्ड सीट है और वहाँ से जब चुनकर आए तो उसके बाद मंत्री पद उन्होंने संभाला, तो निश्चित तौर पर दलित चेहरा तो आम आदमी पार्टी के वो हैं और इसी कार्ड को उन्होंने खेला है। लेकिन दो अहम बातें जो यहाँ उन्होंने साफ कही है, पहली बात है वो टाइमिंग को लेकर, वो साफ कह रहे हैं कि टाइमिंग बहुत पुरानी है। ये इशारा है उनका, क्योंकि वो खुद को बता रहे हैं कि मैं 150 किलो का आदमी हूँ और जो सीडी में दिख रहा है, जितनी सीडी दिखाई गई है चैनलों पर, उसमें काफ़ी दुबला पतला आदमी है। जो मैं अभी का हूँ वो उस समय जो सीडी में दिख रहे हैं उसमें मेल नहीं खाता है। तो निश्चित तौर पर वो सवाल उठा रहे हैं सीडी की टाइमिंग को लेकर। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कह रहे हैं कि मैंने खुद जाकर इस्तीफा दिया था, मैंने भेजा था, मतलब मेरा इस्तीफा मैंने दिया तब उसे स्वीकार किया गया और ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए कि ये कब की है। इन तीन अहम बातों पर उन्होंने यहाँ पर ध्यान दिलवाया है सबका और कहा कि मैं दलित समाज से हूँ, इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। दलित कार्ड यहाँ खेल रहे हैं, षड्यंत्र की गई है उनके खिलाफ और उसमें पार्टी के लोग भी शामिल हो सकते हैं, ये भी एक अहम बात उन्होंने यहाँ कही। तो तीन अहम बातें जो सामने आई हैं उनके इस बयान के बाद, सीडी के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। कल हम लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, घंटों उनसे हमने फोन पर संपर्क साधने की कोशिश की, नहीं आए, लेकिन आज सीधे कैमरे के सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं दलित समाज का हूं और आपका एक दलित चेहरा मैं बन रहा था, इसलिए मैं निशाने पर था।